वह पापा का आखिरी खत था जिसमें उन्होंने मम्मी को लौट आने के लिए कहा था, लेकिन मम्मी तो अपनी जिद पे अड़ी रही। वे अपने छोटे से अहम को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी कि कहीं वह टूट न जाए, और जबकि हकीकत तो ये थी कि पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था जिसे वह देखना नहीं चाह रही थी। मिनी ऑफिस के डेस्क पे बैठी अपनी पुरानी यादों को सोच रही है। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पे पापा लिखा हुआ है। वह गहरी सोच में डूबी हुई है और वह मन ही मन अपने आप से बातें कर रही है जिसे वह किसी और से साझा नहीं कर सकती। तब मेरी उम्र 7 साल की ही रही होगी। इतना तो समझती ही थी कि मम्मी पापा अलग हो रहे थे और मैं 2 दीवारों के बीच दबी सी जा रही थी। पापा मुझे मानते नहीं थे या प्यार नहीं करते थे, ऐसा मुझे कोई वाकया याद नहीं है। जितना याद है उसमें वो मुझसे दुलार प्यार करते ही दिखे। मुझे नहीं लगता है कि वे एक गैर जिम्मेदार पिता थे। मुझे नहीं पता कि वे एक इंसान कैसे थे जिसे मेरी माँ ने छोड़ दिया था। मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कभी मम्मी से कोई झगड़ा किया हो। पापा ने तलाक के बाद भी और मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद भी मेरे लिए हर महीने पैसे भेजते थे। तब मुझे पता नहीं था कि बाद में पता चला ताकि मुझे और मेरी ज़रूरतों से समझौता न करना पड़े। शायद वे जानते थे कि मेरी जिम्मेदारी का बोझ उठाना इतना भी आसान नहीं होगा। वो मुझसे हमेशा मिलने का प्रयास करते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन न हो सका। मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद हम सभी दूसरे शहर में मुंबई आ बसे और पापा अकेले हमसे दूर गांव में रह गए। मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए वो वक्त कैसा रहा होगा। मुझे भी उनकी कमी खलती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खुश थी। आखिर अपने और पराये में तो फर्क होता ही है ना। मेरे मम्मी के दूसरे पति राज वर्मा एक अच्छे इंसान है, पेशे से वकील है, तो जाहिर सी बात है वकालत ही करते होंगे। लोगों की जिंदगियों से भी और वास्तविक जीवन में भी उन्हीं के कहने पर ही तो मम्मी ने तलाक के समय पापा की कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर लिया था। पापा बहुत दुखी थे। वे हमसे दूर नहीं होना चाहते थे। मैंने महसूस किया था उस कच्ची उम्र में भी। वो रो रहे थे और मैं भी उनके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जिद के आगे पापा ने जोर नहीं दिया। वे चाहते तो मुझे मम्मी से छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक माँ को उसकी बच्ची से अलग नहीं करना चाहते थे और वो बिना किसी शिकायत के मुझे मम्मी के हिस्से में ही रहने दिया। पापा तो हमेशा से ऐसे ही थे, जो अपने लिए से ज़्यादा अपनों को महत्व देते थे। 7 साल हो चुके हैं पापा को देखे हुए। अब पता नहीं कैसे दिखते होंगे। इतने सालों में बहुत कम कभार ही बातें हुई होगी। पहले उनका फ़ोन आता था, फिर वो भी आना बंद हो गया, पर बैंक में हर महीने कुछ मेरे लिए आ ही जाता है। मेरी शादी होने वाली है, वेदांत नाम है उसका। मेरा बचपन का ही दोस्त है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी है, तो उससे शादी न करने का कोई कारण ही नहीं है मेरे लिए और ना ही घर वालों के लिए। हालांकि शादी का पूरा प्लान वेदांत ने ही सेट किया हुआ था। वो मुझे पसंद करता है, मुझे चाहता है। जब 2 साल पहले उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था तो मैं भी मना न कर सकी। जिसे बचपन से ही देखती आई हूँ उसी से प्यार करने में तो कोई एतराज़ नहीं था। वेदांत ने ही अपने माता पिता से बात करके मेरे मम्मी पापा से शादी की चर्चा चलवाई थी। मम्मी तो सुनते ही खुश हो गई थी मेरी शादी की। उन्हें बड़ी फिक्र हुआ करती थी, जबकि मेरे 2 सौतेले भाई बहन भी है। पर चिंता का विषय तो मैं थी। जहाँ सब खुश हुए थे वहीं मेरे सौतेले पिताजी के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखी जो मेरे पापा के चेहरे पे होती। वो तो खुशी से उछल पड़ते। मैं समझ सकती हूँ कि एक पिता के लिए उसकी बेटी की खुशी कितने मायने रखती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पापा मेरे शादी में आए और एक पिता का फर्ज निभाए, क्योंकि अब तक मैंने जो भी किया है या जो भी हासिल कर पाई हूँ वो मेरे पापा की बदौलत ही संभव हो पाया है। भले वो मेरे पास नहीं थे, पर उनका प्यार हमेशा मेरे साथ एक कवच की तरह था। उन्हीं के भेजे पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी किया और अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ। तो फिर मेरे जीवन के सबसे अहम दिन में पापा न हो तो मेरी खुशियाँ कितनी फीकी सी होगी, उनका मूल्य न होगा। मैं चाहती हूँ कि पापा मेरा कन्यादान करें और एक पिता का कर्तव्य निभाए, ताकि ये दुनिया भी देखे कि मेरे पिताजी कैसे हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। एक किसान थे, एक आम आदमी थे, जो कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी। उनकी शादी के वक्त दोनों को ही इस बात की जानकारी नहीं थी कि मम्मी पढ़ी लिखी है और पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। शादी कराने वालों ने क्या कहा, क्या वादा किया, वे इन सब से अनजान थे। शायद मम्मी भी अपनी जगह सही ही थी। वे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। उन्हें पापा से कोई उम्मीदें नहीं थी। और जब उन्हें पता चला कि पापा पढ़े लिखे नहीं हैं
तब वो तो इतना गुस्सा हुई थी कि सीधा अलग होने का ही फैसला ले लिया था। उन्हें पापा से नफरत हो गई थी, जैसे पापा ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। आज सुबह ही मैंने मम्मी से पापा को शादी में बुलाने की बात छेड़ा तो वह एकदम चुप सी हो गई। कहा तो कुछ नहीं, पर उनके मन में आए ख्यालों को पढ़ा जरूर जा सकता था। मैंने भी साफ कह दिया, पापा मेरे शादी में आएंगे और वही मेरा कन्यादान करेंगे। मम्मी मुझे अजीब नज़रों से देखती रह गई, लेकिन मैं उनकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। कम से कम अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब टूटना नहीं चाहती और उनके आंसुओं को देखकर अपना फैसला बदलना नहीं चाहती हूँ। मैं वहाँ से चली आई और मम्मी पता नहीं क्या सोचते हुए खड़ी रही। अभी ऑफिस में हूँ, जानती हूँ घर जाऊँगी तो कई सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं मेरे पापा को अपने शादी में ना बुला सकी तो फिर सारी ज़िंदगी मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला सकूंगी। आखिर उस इंसान की गलती ही क्या थी? उन्होंने तो कोई झूठ नहीं बोला था, तो फिर उन्हें इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिले? मिनी अपने आप में डूबी सोच रही थी, तभी मोबाइल पे वेदांत का फ़ोन आया तो उसका ध्यान टूटा। यादों के गलियों में दूर तक जा चुकी मिनी को एक फ़ोन ने खींचकर वर्तमान समय में ले आया। वह हड़बड़ा सी गई। हाँ बोलो वेदांत, मिनी ने फ़ोन उठाते हुए धीरे से कहा। तो वेदांत को लगा कि वह ठीक नहीं है। तुम ठीक तो हो? ऐसे मुरझाए हुए क्यों बोल रही हो? वेदांत ने कार चलाते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो थोड़ा काम में बिजी थी, मिनी ने सामान्य होते हुए कहा, ताकि उसे कोई संदेह न हो। अच्छा ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। कब तक फ्री हो जाओगी? वेदांत ने कार को मिनी के ऑफिस के सामने पार्क करते हुए फ़ोन पे कहा तो मिनी हड़बड़ा सी गई और समय देखने लगी। ओह सॉरी वेदांत, मैं तो भूल ही गई थी, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मिनी ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन पे कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। वेदांत कार में बैठा मुस्कुरा दिया। फिर वह कार के आईने में अपने बाल बनाने लगा। म्यूजिक चालू किया जो मिनी का मनपसंद है। ऑफिस के बाहर एक कॉफ़ी शॉप है जिसमें लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सूरज अस्त हो रहा है, सड़क पे भारी जाम लगा हुआ है। कार पे रेडियो बज रहा है। मिनी किसी सोच में डूबी हुई कार में बैठी है। वेदांत देख रहा है कि जाम कब खुलेगा। क्या बात है, आज तो तुम चुपचाप रहने का उपवास वगैरह किया हुआ है जो कुछ बोल नहीं रही हो। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है, पता तो है ना तुम्हें? वेदांत मजाक करते हुए मिनी से कहता है तो वह मुस्कुरा देती है। तुम भी ना कुछ भी, मिनी मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है तो वेदांत भी थोड़ा गाड़ी बढ़ाते हुए मुस्कुरा देता है। देखो तुम्हारे मुस्कुराते ही जाम भी खुलने लगता है, तो ऐसे ही हंसते रहो ताकि जल्दी से घर पहुंच जाए, वेदांत फिर मजाक करते हुए मिनी से कहता है। तो मिनी की हंसी निकल आती है तो वेदांत हंस पड़ता है। कुछ भी? कहाँ जाम खुला? मिनी वेदांत से मजाक करते हुए कहती है तो वह गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहता है कोई बात नहीं, हंसते रहो, धीरे धीरे तो खुल ही जाएगा, वेदांत आगे मुस्कुराते हुए मिनी से कहता है तो वह मुस्कुरा देती है। वेदु मुझे तुमसे एक बात करनी है, मिनी संकुचाते हुए वेदांत से कहती है। तो कहो ना, कब से तो बोल रहा हूँ, कुछ बोलो, बातें करो, वेदांत कार आगे बढ़ाते हुए कहता है। तब तक में जाम खुल जाता है। वह हल्का महसूस करता है और जल्दी से कार की स्पीड बढ़ाता है। मिनी संकुचाई से सोच रही है कि कैसे कहे। अब इतना क्या सोच रही हो, कहो भी ना। वेदांत मिनी को गुमसुम देखा तो पूछ पड़ा। मिनी अभी संकुचा रही है। वेदांत, मैं अपने पापा को शादी पे बुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पापा ही मेरा कन्यादान करें, मिनी संकुचाते हुए वेदांत से कहती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, जैसे उसे समझ में ना आया हो कि वह क्या कह रही है। तुम्हें पता है ना कि मेरे घर वालों को पता नहीं है कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी किया हुआ है और तुम्हारे पापा कोई और है, वेदांत थोड़ा बिगड़ते हुए मिनी से कहता है तो मिनी को बुरा लगता है। पर वेदांत, वो मेरे पापा है और तुम जानते हो कि वो मेरे लिए कितना मायने रखते हैं, मिनी भावुक होते हुए आगे उससे कहती है। तो वेदांत को गुस्सा आ जाता है। मिनी, तुम क्या चाहती हो कि हमारी शादी ठीक ठाक तरीके से हो जाए या फिर पापा पापा का ड्रामा चाहती हो? ये तुम ही फैसला कर लो, वेदांत कार चलाते हुए गुस्से से कहता है, जैसे मिनी की बातें उसे बकवास लग रही हो। वह उसे हैरानी से देखती रह जाती है कि ये वेदांत कैसी बातें कर रहा है। उसे बुरा लग रहा है अपने पापा के लिए, मगर अभी वह कोई बहस नहीं करना चाहती है, इसीलिए चुप हो जाती है। वेदांत गुस्से से कार चला रहा है। मिनी की आंख भर आती है, उसे पापा के लिए दुख हो रहा है। अगर आपको इस कहानी का आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।